तो शुरू करते हैं आज की कोशिश। तो आज मैं फिर से चारकोल से काम करने वाली हूँ। ये जुगाड़ू पाउडर है, ये खरीदा हुआ नहीं है। मेरे पास चारकोल स्टिक थे, उसी से मैंने बनाया है। क्योंकि आपको काम करने के लिए मुझे नहीं लगता कि हर चीज़ अवेलेबल होना ज़रूरी है। आप जुगाड़ से बना सकते हैं और अच्छे रिज़ल्ट के साथ काम कर सकते हैं। तो मेरी इंस्पिरेशन यही है कि काम करना है बस, उसके लिए आप चीज़ें अवेलेबल कर लेते हैं खुद ब खुद अगर आपको काम करना होता है और प्रॉपर वे में सीखना होता है। तो यहाँ पे मैं रेफ़रेंस से बना रही हूँ विदाउट आउटलाइन, क्योंकि मुझे बिना आउटलाइन के काम करना है और चीज़ें सुधारनी है अपनी। और मेनली मैं सुधारने से ज़्यादा मैंने खुद को पाया है कि मैं चीज़ें बाउंड कर देती हूँ। मैं नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब आउटलाइन एरिया हमारे पास होते हैं ऑलरेडी, तो हम चीज़ों के बाउंडेशन में काम कर रहे होते हैं। हम उसी चीज़ पे फ़ोकस कर रहे होते हैं जितनी एरिया मैंने आउटलाइन के अंदर में रखा हुआ है, और बाकी एरिया को नहीं। बट विदाउट आउटलाइन आप काम कर रहे होते हैं और चीज़ें स्प्रेड हो रही होती है, तो एक अलग फीलिंग आती है आर्ट में। अदरवाइज़ वो लगता है कि वो क्या कह सकते हैं, पूरा एकदम मीन्स क्या, एकदम रेफ़रेंस से कॉपी पेस्ट हो रहा है। और हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है, हमें चीज़ें डेवलप करनी होती हैं, न्यू करनी होती है। तो ही तो आपके न्यू आर्टवर्क का कुछ तो डिफ़रेंस होगा बाकी जो रेफ़रेंस है उससे, क्योंकि कॉपी करने में कोई मज़ा नहीं आता है ना, इसलिए। तो मेरी इंस्पिरेशन यही है कि थोड़ी चीज़ें अलग तरीके से बनाऊँ और डिफरेंट वे में बनाऊँ। काफ़ी मज़ा आता है मुझे इस चीज़ों में। और यहाँ पे मैं बता सकती हूँ कि मैं चीज़ें जिस तरह से कर रही हूँ वो डार्क टू लाइट वे में है। हाइलाइट के लिए मैं एरिया छोड़ दे रही हूँ और कभी-कभार मैं इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ मैं, ताकि हाइलाइट कर सकूँ, क्योंकि चारकोल का नेचर है काफ़ी ज़्यादा फैल जाना और एरिया काफ़ी ज़्यादा कवर कर लेना बहुत ईज़िली। तो हाइलाइट एरिया भी वो कवर कर लेता है काफ़ी जल्दी, इसलिए इरेज़र यूज़ करना पड़ जाता है। यहाँ पे जो मेरा रेफ़रेंस है उसमें लाइट का बहुत अच्छी वैल्यू दी गई है। लाइट के साथ काफ़ी अच्छा प्ले किया गया है। इवन एक लाइट भी है, एक बल्ब भी है, तो वो भी बनेगा, तो उसके बाद और भी मज़ा आएगा। तो सबसे पहले मैंने हाइलाइट और डार्क एरिया को मैंने कर लिया, और डिटेलिंग के साथ मैं तो एकदम नहीं गई हूँ, क्योंकि अभी लर्निंग है, तो आपको एकदम प्रॉपर डिटेलिंग पूरा एकदम हाइपर रियलिस्टिक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस समझो कि चीज़ें कैसी हैं, प्लेसिंग समझो कि चीज़ें कहाँ-कहाँ रखी हुई हैं, किस तरह से अरेंज्ड है, कंपोज्ड है या नहीं, और आपने जो लाइट सेट के साथ काम किया है वो किस तरह से कर रहे हैं, वो अच्छे से आप कर पा रहे हो कि नहीं, ये सब ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कंप्लीट हो चुका है मेरा आर्ट वर्क, आप देख सकते हैं आपको कैसा लगा। और मैंने काफ़ी वे में इस जो हाइलाइट है और डार्क एरिया है, शैडो एरिया है, उसे डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।